हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये उसमें काफ़ी ज़्यादा हम लोग डीप डिस्कशन कर रहे हैं ताकि हम लोग ज़्यादा समझ पाएँ इलेक्ट्रिक डाइपोल को, है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग करते हैं पढ़ाई और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड और क्या क्या बातें हो सकती हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए देखते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे, एक तो हम लोग जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की ज़रूरत क्या है, क्या होता है, कैसा सिस्टम है, किस तरह से रियल लाइफ में इसके यूजेस होते हैं। मैं कहा था कि दुनिया के सारे मैटर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरेक्शन में आते हैं, चाहे करंट में हो, सेमीकंडक्टर में हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हो, चाहे कहीं पे भी तो आते ही तो हैं ही। हमारे बॉडी के अंदर ही ये सब चीज़ें चल रही हैं। केमिस्ट्री में खूब पढ़ रहे होंगे डाइपोल मोमेंट एंड पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट और दिस सिमिलर सिमिलर डिजॉल्व सिमिलर्स, ऐसे होता ना, सिमिलर क्योर सिमिलर्स, होम्योपैथिक का भी ये रूल है ऐसे। तो पोलर सॉल्वेंट में ही पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व होते हैं, ऐसे आप पढ़ते भी होंगे, जिसमें बात डाइपोल मोमेंट की होती है, किधर की तरफ है, कितना है ना। लाइक डिजॉल्व लाइक, हाँ एग्जैक्टली, अवे लाइक डिजॉल्व लाइक। ओके 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 ओके। वैसे सिमिलर भी ठीक है, सिमिलर क्योर सिमिलर्स होम्योपैथिक का है। एनीवे, सो हम लोग डाइपोल की बात कर रहे थे। तो डाइपोल में हम लोग बात किए थे कि केस की बात नहीं किए थे, बात किए थे कि ये सब जगह पोटेंशियल देगा, सब जगह ये फील्ड देगा, और थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बहुत दूरी की बात हो रही है, पास में तो फिर एग्जैक्ट लेना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेशन जो लिया गया है। तो उसको ध्यान में रख के क्यों ना बल्कि ऐसे बात किया जाए ना। ये कहते हैं कि ऐसा है भाई कि ये रहा, कहते हैं कि ये रहा माइनस और ये रहा प्लस, और बात करते हैं ये रहा दूरी ना, ऐसे दूरी माइनस प्लस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। अब आप लोगों को जानना चाहिए कि हम लोग इसको कहते हैं, जो लाइन ज्वाइनिंग है इसे कहते हैं एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं इसे? एक्सियल लाइन। और पर इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग केस बनाते हैं, ठीक है। केस में पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हम लोग ई थीटा ई आर ऐसे लिए हुए थे, आप लोगों को याद होगा, यहाँ पर थीटा के नाम पर और आर के नाम पे जो यहाँ पे हम लोग बात किए थे, आप लोगों को याद होगा, ये बात किए थे कि ये होगा के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर बात किए थे। ई आर बात किए थे 2 कॉस थीटा बाई आर क्यूब बात किए थे, और ई थीटा बात किए थे KP साइन थीटा बाई आर क्यूब। अच्छा देखो, मैं याद करके नहीं आया हूं, बल्कि मैं आपको याद दिला देता हूं कि हम लोगों को ये याद रखना चाहिए। और आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 2 रहेगा, तो ये कॉस थीटा ही रह जाएगा। और जब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे साइन हो जाएगा,
2 तो नहीं आएगा, और नीचे आर क्यूब वाला आपको याद रहेगा, जल्दी लिखने की बात कर रहा हूं। यदि जल्दी से लिखा जाए तो नीचे आर क्यूब याद रखना, के याद रखना, पी याद रखना। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यही आएगी ना कि 2 होगा, कॉस होगा, क्या होगा। तो भाई ई आर लिखोगे तो आर को वेरिएबल मानोगे, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ आर पावर -2 होगा तो 2 तो इसी में आएगा। अच्छा, इससे छेड़खानी नहीं होगी तो ये ऐसे ही रह जाएगा। दूसरा, ई थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस साइन हो जाता है, 2 नहीं आएगा, नीचे आर क्यूब होता ही है। ये याद करने का मैं अपना अलग पॉइंट बता रहा हूं ना। और बाकी आपको ये भी पता है कि ई नेट क्या होता है। ई नेट की बात करेंगे तो आपको पता ही है कि के पी बाई आर क्यूब √3 कॉस स्क्वायर थीटा +1। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ना। इक्वेटोरियल लाइन, कई लोग बता रहे इक्वेटोरियल लाइन, कोई बताया है कि सर ये इक्वेटोरियल लाइन होगा। इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटर, इक्वेटोरियल लाइन, नॉट इक्वेटोरियल लाइन, है ना। देख लेना ये इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल, इसमें नहीं जाते हैं। नाम से तो लग रहा है कि इक्वेटोरियल लाइन भी ठीक लग रहा है, इक्वेटर, और इक्वेटोरियल लाइन भी लग रहा है क्योंकि इक्वी से लग रहा है इक्वल डिस्टेंस। सो हम लोग इस पे नहीं जाते हैं कि दिस इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन क्या है ये आप देख लीजिएगा। जो लैटिन वर्ड डिराइव्ड है जहां से, उसका सेंस ये है कि ये सिमेट्रिकल डिस्टेंस है। ओके, ये ज्यादा जरूरी है। अश्विन यादव तुम देख लेना यार, इक्वेटोरियल कोई लिख दिया था इसलिए इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पता नहीं देखो मैं दोनों लिख दिया हूं ना, ए टाइप का भी लिखा हूं और पॉइंट भी लगा दिया हूं। मतलब तुम्हें आई मानना है तो आई मान लेना, और ए ना देख लेना कि तुम्हें जो मानना है वो मान लेना। ओके, सो ये जो हम लोग के पास डेटा है, जो डेटा है, कोई बता रहा है कि अश्विन यादव इक्वेटोरियल लाइन इज करेक्ट सर, तो तब तो इसका मतलब मैं सही लिखा था यार। ये पता नहीं गधों की जमात है, गुस्सा आता है कभी कभी। ये सब अपने से चेक करना चाहिए यार, इक्वेटोरियल लाइन। एनीवे, सो हम लोग को देखना ये है, केस बनाते हैं ना, थोड़ा केस पढ़ लेते हैं। केस फर्स्ट, केस बनाते हैं, केस बना के सीखते हैं। सीखना ज्यादा जरूरी है, वर्ड्स पे नहीं जाते हैं। वर्ड्स करेक्ट करना आपका काम है। ये आप लोग देखिएगा, कोई बोल रहा है कि सर इक्वेटोरियल लाइन है, गजब यार। नहीं, शिबू कुमारी, स्पेलिंग से क्या करना है सर? तो स्पेलिंग से करना है ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा काम नहीं, आपका काम है। मैं तो खूब अपना स्पेलिंग ट्राई किया हूँ करेक्ट करने का, ये हल्का हालांकि गड़बड़ा रहा है, ठीक है, लेकिन स्पेलिंग एक अच्छी बात है। आप लोग सही करिएगा, देखिएगा, सही लिखना एक अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं है कि स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मैं अपना सेंस बता रहा हूँ। इक्वेटर, इक्वी, है ना, तो थोड़ा ठीक लग रहा है। जो डिराइव, जो रूट वर्ड्स हैं उस पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं कई पॉसिबिलिटी बताते कि जो रूट वर्ड्स है जहाँ से चीज़ें आती हैं उस पर मैं बड़ा काम किया हूँ। तो पर अब इस पर तो अब हमको नहीं याद आ रहा यार, क्या करूँ? तो ये आपका काम है, तो स्पेलिंग छोड़ना नहीं है, ये आपका काम है, आप देखिएगा। एनीवे, केस 1, केस फर्स्ट, ऑन एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल लाइन। सर नीट वालों के लिए भी ये लेक्चर है, यही दिक्कत है ना।
नीट वालों को लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो केवल जेईई एडवांस्ड के लिए और ऐसा कुछ है। तो कई बार बोला हूँ कि हमसे नीट और आईटी की बात कभी मत करना। मैं साइंस पढ़ाता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें साइंस पढ़ाता हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं आईटी पीएमटी पढ़ाता ही नहीं, ठीक है। तो अब आगे से कम ये बदतमीजी तो मत करना हमसे, जो मैं इतने दिन से यही सिखाता आ रहा हूँ, नीट वालों के लिए तो आईटी वालों के लिए। एनीवे, सो ऑन एक्सियल लाइन, तो जरा देखो तो एक्सियल लाइन का मतलब है, ध्यान से, दिस इज एक्सियल लाइन, लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस डाइपोल। थीटा, थीटा जीरो, थीटा जीरो, थीटा जीरो, थीटा जीरो, एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पे थीटा जीरो। अच्छा हाँ, यदि इधर बात करोगे तो थीटा 180 भी, थीटा जीरो और थीटा 180 भी, इधर भी 180 भी। मैं जीरो मान के रख ले रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो हाँ, तो पोटेंशियल देखते हैं, पोटेंशियल कैसे थीटा जीरो यहां पोटेंशियल रख लोगे, तो आंसर है के पी बाई आर स्क्वायर। ठीक लिखा हूं, देखो तो, देखो ठीक है, कहिए तो बल्कि रख के लिख देते हैं, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। कॉस जीरो, कॉस जीरो दैट इज के पी बाई आर स्क्वायर। पर फिर से भूल मत जाना, यदि मैं दूरी 10 सेंटीमीटर दे दूं और कह दूं कि यहां से 10 से मिड पॉइंट से 10 सेंटीमीटर दूर बताओ, चाहे इस प्लस चार्ज से 10 सेंटीमीटर दूर बताओ, चाहे माइनस चार्ज से इधर 10 सेंटीमीटर दूर बताओ, तो फटाक से यहां पे 0.1 या कुछ रख मत देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत दूर के लिए होता है, बहुत दूर के लिए अप्रोक्सीमेशन है ना यार, इसमें गलत हो जाएगा। तब क्वेश्चन ये है कि तब क्या करेंगे, मैं बताता हूं क्या करेंगे आप। यदि ये 10 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर यहां बताना है, तो इसका अलग से प्लस पोटेंशियल, ये 20 सेंटीमीटर अलग से माइनस पोटेंशियल, और अलग से निकालना, और जो आएगा उसे कहेंगे। कोई दिक्कत आप लोगों को, बोलिए, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम? डिटेल जानो, इसलिए मैं कहता हूं कि जब मैं पढ़ाऊं तो आईटी पीएमटी करना ही नहीं है। मैं देखा हूं कि हमेशा होता रहता है कि आईटी के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं, पीएमटी के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं, ये एग्जाम में आता है कि नहीं। अरे ठीक है यार, जो लोग ऐसे करते हैं मैं तो देखा हूं कभी अच्छा नहीं किए हैं सब। मैं 15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, जो लोग इसमें रहते हैं कि ये आता है कि नहीं आता है, वो बच्चे अच्छा नहीं किए हैं कभी भी। हाँ, तो ये है। और दूसरा ई, तो यहां रखोगे ना जीरो, जीरो यहां पे, तो तुम्हें मिलेगा 2kp/r³। जीरो रख लो यहां पर फार्मूला, और हो गया। लेकिन फिर से वही याद रखना, बहुत दूर की बात हो रही है, पास में नहीं। पास में तो ये नहीं लगेगा, तो फिर लगेगा क्या, एक्चुअल, अपना पॉइंट चार्ज वाला लगाना। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को, कि दूर ज़्यादा रहेगा तभी ये सब लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब। अच्छा हाँ, एक और हो सकता था, जब यहाँ पे आप ऐसे करेंगे तो फील्ड ऐसे ही रहेगा, तो यहीं से काम हो जाता, यहाँ से भी आ जाता, ये अपने आप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देख लो, ई थीटा जीरो, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। दूसरा केस, यदि मैं जल्दी से, अच्छा ये जल्दी से लिख लो, ये लिख लो तो मैं आगे बढ़ूं यार, ये लिख लो तो मैं आगे बढ़ूं थोड़ा।
अब क्या रिपीट यार, कभी भी कोई भी बीच में आके कह देगा रिपीट सर, हैं? चलिए केस सेकेंड देखते हैं, सभी लोग देखें केस सेकेंड, एक एक लोग देखें केस सेकेंड। ये देखिए केस सेकेंड, सभी लोग देखें केस सेकेंड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। स्पेलिंग में नहीं जा रहा हूं, ध्यान से जो करना देख लेना अपना, स्पेलिंग जो भी है। हाँ, दो चार्ज इक्वेटोरियल लाइन, दिस इज एक्सियल लाइन, दिस इक्वेटोरियल लाइन। थीटा, थीटा कहां से है देख लो, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से है। थीटा 90 डिग्री, 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री। अच्छा हाँ, याद है ना, मैं कहा था कि डाइपोल की पूरी स्टडी खत्म हो गई, अब जो पढ़ेंगे वो सब क्वेश्चन, एप्लीकेशन, केसेस, सिचुएशन, वेरिएशन है, इसके लिए पढ़ रहे हैं ना आप। तो मतलब थोड़ा ब्रॉडर सेंस के लिए जो चीज़ें थी, फार्मूला वार्मूला कुल खत्म हो गया, बस इतना ही है। एक तो ये पॉइंट है। अच्छा हाँ, तो थीटा 90, थीटा 90, v बराबर KP cos 90 r स्क्वायर 0। अच्छा हाँ, ये 0 आना भी चाहिए था, नहीं? क्यों ये 0 आना भी चाहिए था? क्यों 0 आना चाहिए था, मैं बताता हूं। इस वाले लाइन पर जितना माइनस, अच्छा पोटेंशियल का डायरेक्शन तो होता नहीं है, तो जितना माइनस का पोटेंशियल होगा उतना ही प्लस का होगा, जितना माइनस का होगा उतना ही प्लस का होगा, जितना माइनस का होगा उतना ही प्लस का होगा। तो यहाँ पे तो 0 होगा ही ना। और यही नहीं, इसके इधर कोई भी पॉइंट सारा प्लस पोटेंशियल है, और इसके इधर कोई भी पॉइंट सारा माइनस पोटेंशियल है। और क्यों माइनस पोटेंशियल है? ऑब्वियस है, इससे पहले बात हो चुकी है पॉइंट चार्ज के केस में। ई यहां पे थीटा 90, थीटा 90 और मिलेगा KP बाई आर क्यूब, KP बाई आर क्यूब। दूसरा अच्छा हाँ, ये वाला देखो ना, मतलब ये तो अपने से भी सोचना चाहिए था बिना फार्मूले के भी, कि इस पे तो 0 आना ही चाहिए था। 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे इस लाइन पे 0 तो आना भी चाहिए था। एक ये पॉइंट। दूसरा एक और पॉइंट है कि जो हम लोग एक्सियल लाइन पे बात किए थे, और जो वैल्यू आया था फील्ड वाला जो वैल्यू आया था, फील्ड वाला क्या वैल्यू आया था फील्ड वाला? अच्छा हाँ, ये वाला देखो, ये जो एक्सियल लाइन पे आया था ना, ये एक्सियल लाइन पे, तो इधर की तरफ प्लस होगा, इधर की तरफ माइनस पोटेंशियल होगा ना, ये इधर की तरफ पाई रखना होगा। समझ में आ रहा ना? एक्सियल लाइन पे थीटा 0 तो KP बाई आर स्क्वायर, और थीटा पाई तो माइनस KP बाई आर स्क्वायर। वो एक एक्सियल लाइन वाला दो केस होगा, देख लेना। अच्छा, फील्ड समझो, बहुत दूर फील्ड इधर ही होगा, और इधर भी बहुत दूर इधर ही होगा। माइनस अपनी तरफ और प्लस अवे, मतलब इस लाइन पर उधर ही होगा, इस लाइन पर उधर ही होगा फील्ड। इधर भी इधर ही होगा और उधर भी उधर ही होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करो, नहीं गड़बड़ा जाएगा। यदि ऐसा है
तो ये बताओ कि इक्वेटोरियल लाइन पे किधर फील्ड है? ये तो एक्सियल लाइन पे वो है ना, इधर डाइपोल की तरफ, डाइपोल मोमेंट की तरफ, जो कि मैं समझाया था कि भाई यही रेफरेंस लेके ये बात हुई है। लेकिन इक्वेटोरियल लाइन पे किधर होगा? ये जो वैल्यू आया है, ये तो मैग्नीट्यूड आया है ना यार। डायरेक्शन किधर है वो तो बताओ, डायरेक्शन बताओ ये किधर है? वैल्यू तो ठीक है, अच्छा ये भी है कि बहुत दूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि कोई पास में पूछेगा, यदि ये d है, कोई d दूरी पर पूछेगा तो ये नहीं होगा। कोई ये d है, ये d/2 दूरी पर पूछेगा तो ये नहीं होगा। ये 10 सेंटीमीटर है, कोई 10 सेंटीमीटर दूर पूछेगा तो ये नहीं होगा। ये 10 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर है और ये 2 मिलीमीटर पे पूछेगा तो ये नहीं होगा। ऐसा थोड़ी कहीं भी ये होगा। हाँ ये है कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और कोई पूछेगा कि ये 100 मीटर दूर बताओ, 100 मीटर दूर बताओ, तब यही होगा, तब यही होगा। अच्छा यही होगा, पर होगा किधर ये तो बताओ। तो चलो देखते हैं होगा किधर। देखो तो सोचते हैं, ये ऐसे ही सोचते हैं कि किधर होगा ना। हाँ माइनस का अपनी तरफ होगा, फील्ड की बात हो रही है, पोटेंशियल की नहीं। माइनस का अपनी तरफ होगा और प्लस का इधर होगा। माइनस का अपनी तरफ होगा और प्लस का इधर होगा, और दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे तो बीचों बीच होगा। इसका मतलब इधर होगा, इसका मतलब इधर होगा, इसका मतलब इधर होगा, इसका मतलब इधर होगा। दूर जाने पे कम होगा, लेकिन बहुत दूर की तब भी बात हो रही है, इधर होगा। और यही नहीं, इसका मतलब साफ है, ध्यान से सुनो। यदि मैं आपसे ये कहूं, यदि मैं आपसे ये कहूं कि इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड, इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड और एक्सियल लाइन पर फील्ड के बीच में कितना एंगल है, तो आंसर है 180 डिग्री। ध्यान से, एक्सियल लाइन पे फील्ड, एक्सियल लाइन पे फील्ड, ये वाला छोड़ देना है एरिया। एक्सियल लाइन पर फील्ड, एक्सियल लाइन पर फील्ड और इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड, इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड के बीच में कितना एंगल है, तो आंसर है 180 डिग्री। अच्छा है इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और एक इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड का डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल है, तो भी 180 डिग्री, तो भी 180 डिग्री। मैं इतना डिटेल में इसलिए बताता हूँ क्योंकि यही सब किताबों में एग्ज़ाम में आता है और आप नहीं कर पाते, आप नहीं कर पाते। तो एक तो ये पॉइंट है जो हम लोगों को समझना है। हमको लगता है कि आपको ये सब लिख भी लिए होंगे आप लोग, है ना, ये तो ये है। अच्छा एक और चीज़ जरा देखा जाए कि आप लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ नई बात करता हूँ ना, ये वाला समझ में आ गया आप लोगों को, ये वाला सब ओके। चलिए कुछ नई बात करता हूँ आपसे ध्यान से मेरी बात सुनना ना। कुछ नई बात मैं आपसे करने वाला हूँ, कुछ बढ़िया बात, ध्यान से सुनिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि सही में डाइपोल की बात की जाए, सही में डाइपोल की बात की जाए और कहा जाए ये डाइपोल है, ये डाइपोल है। आपको पता ही है कि क्यों इतना छोटा बनाया हूं। यदि डाइपोल है और एक बड़ा सा दूरी ले लूं, ये दूरी बहुत छोटा है, बड़ा सा दूरी ले लूं, बड़ा सा दूरी ले लूं मैं, ये बड़ा सा दूरी है,
ये बड़ी सी दूरी है ना, ले लूं और मैं कहूं कि बताइए, अच्छा ये डाइपोल है, पहले तो यही जान लो डाइपोल है, P है, और ये भी मैं बता देता हूं कि भाई ये दूरी R है और R बहुत बड़ा है। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि भाई यदि फील्ड की बात की जाए, फील्ड की, तो क्या ये ठीक लिखा? देखो तो फील्ड का डायरेक्शन, देखो तो फील्ड यहां पे ठीक है, देखो तो ये ऐसे फील्ड, यहां पे देखो फील्ड, देखो यहां पे फील्ड, देखो यहां पे फील्ड, यहां पे फील्ड, यहां पे फील्ड, यहां पे फील्ड, फिर यहां पे फील्ड, यहां पे फील्ड, यहां पे फील्ड, यहां पे फील्ड, यहां पे फील्ड। क्या ये आपको मेरी बात आपको समझ में आ रही है? उसी तरीके से यहां पे फील्ड होगा, फिर 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 यहां पे फील्ड होगा, और फिर यहां पे फील्ड होगा, फिर यहां पे फील्ड होगा, फिर यहां पे फील्ड होगा। क्या ये मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? मेरा क्वेश्चन ये है, डाइपोल का फील्ड मैं बता रहा हूं, ये सब ई है ना, ई, ये सब ई है। अच्छा, इसी की बात मैं कर भी रहा था ना, ये देखो ई इधर अभी भी इधर ही है और तब भी इधर ही है, देखो अभी भी यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन पे इधर ही है, ये देखो यहाँ पे ये वर्टिकल हो गया है ना। यदि मैं आपसे ये कहूं कि कोई भी एक सर्कल लिया जाए, कोई भी एक सर्कल लिया जाए, एक सर्कल लिया जाए और डाइपोल को सेंटर मानते हुए, तो कितनी जगह, हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इधर होता है 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स। अब इमेजिन करो कि यदि मैं आपको नहीं बताया होता तो इतना आसान तो है नहीं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप क्या हमको बता सकते हैं कि वो कितने एंगल पर डाइपोल मोमेंट से परपेंडिकुलर फील्ड होगा? कितने एंगल पर रेडियस वेक्टर कितना एंगल बनाएगा, मतलब मैं थीटा पूछ रहा हूं। एट विच एंगल ऑफ रेडियस वेक्टर विद डाइपोल मोमेंट ऑन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो हमें एंगल बताइए। मतलब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, ये बताइए।
इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको ट्राई कर रहा हूं कि आप समझें, डाइपोल को महसूस करें। जितना मैं डिटेल में आपको बताता हूं, समझाता हूं और दिखाता हूं, इस तरह करके आपको कहीं नहीं मिलने वाला है ना। कोई भी इस तरह से डील नहीं करता इसको, जितना मैं आपको ट्राई कर रहा हूं। अच्छा, लोग गेस कर ले रहे हैं, पता नहीं, देखते हैं कि ये आप लोगों का सही आता है कि नहीं। ये सब गेस कर रहे हैं, सब के सब गेस कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। दिमाग में आ रहा है कि सर 45 रख लीजिए, ठीक लग रहा है, चलिए रखिए 45 रखिए। चलिए, कितने खतरनाक हैं आप लोग कि अपने आप कर ले रहे हैं कि चलिए सर ठीक है 45 रख लीजिए। अरे करोगे तब आएगा, ऐसे 45 नहीं होता है गधे, ये समझो। सौरभ 90 डिग्री बता रहे हैं। 90 डिग्री का तो मतलब ये होगा, ये बताना है यार सौरभ, ये थीटा बताना है यार। तुम थीटा 90 कर दोगे तो तब तो 90 ये हो जाएगा, तब तो इधर है, तो तब तो 180 डिग्री पे ना फील्ड है यार, 90 डिग्री पे फील्ड होना है सौरभ। तुषार पांडे का है कि सर tan इनवर्स √2 होगा, शायद, देखते हैं, पता नहीं यार, हो सकता है, देखते हैं, करते हैं। सभी लोग देखें ना, अब मैं इसी में आगे बढ़ रहा हूं, सभी लोग देखें, ध्यान से फोकस करें मेरी बात पे। मैं क्या सोच पा रहा हूं, और ये जो अपने से गेस करके 45 डिग्री 60 डिग्री अपना नाटक किए पड़े हो, वो सब आगे से मत करना, सीखो आज। मेरे दिमाग में यह रहा है कि भाई चलिए आर दूर तो है, ठीक है, लेकिन मैं क्या सोच पा रहा हूं, ऐसे, यही है ना, देखो ये थीटा है तो ये थीटा है, ठीक है, देखो ये थीटा है ना, ये वाला। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ER है, जो ER है, और जो इधर आपको पता ही है कि इधर E थीटा होता है, याद करो, इधर टेंजेंट यार, टेंजेंशियल। यदि ये थीटा है, यदि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, बोलो यही ना। यदि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ये फिर थीटा है, सही है ना। तो यदि ये वाला कैंसिल हो जाए, ये वाला, तो यही वाला बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ER cos थीटा, ER cos थीटा, ER cos थीटा बराबर E थीटा साइन थीटा, ताकि ये वाला नेट कैंसिल हो जाए, इधर ही बचे बस। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा है, रिजल्टेंट लेते थे, रिजल्टेंट वाला भी तो है, बोलो, रिजल्टेंट लेने आता है ना, तो रिजल्टेंट ले लेते यार, रिजल्टेंट लेते तो भी रिजल्टेंट ऐसे कर लेते यार, कह देते कि रिजल्टेंट याद है ना, R वेक्टर से कितना रिजल्टेंट होता है। यदि ये थीटा है तो R वेक्टर से एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। चलो वो भी बताता हूँ, रिजल्टेंट वाला भी बताता हूँ, फिलहाल ये वाला देख लो। ER 2kp cos थीटा 2kp cos थीटा बाई R क्यूब का cos थीटा बराबर kp साइन थीटा बाई R क्यूब का साइन थीटा, ठीक है, बोलो। kp कैंसिल, R क्यूब कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो थीटा बराबर tan इनवर्स √2।
तो तुम लोगों को अब समझ में आया जो नाटक कर रहे थे 60 डिग्री 45 डिग्री या 30 डिग्री या 90 डिग्री हैं। और दूसरा सुन लो, दूसरा एक और चीज सुन सकते हो। ये पहले बताओ कि हम लोगों को तुम्हें याद होगा, इसको मिटा के फिर से कर देता हूं। हमको लगता है कि आप ये समझ गए होंगे, ये वाला ई आर होता है, ये थीटा होता है। यदि हम लोग इसको जीरो कर लें तो नेट इधर ही बचेगा, यही ना। यदि मान लो ये तुम्हें नहीं याद आ रहा है तो वही याद कर लो। याद करो ये जो अल्फा वाला है, याद करो हम लोग कहे थे कि tan दिस अल्फा, जिस तरह का फोटो बना है उसके अनुसार फोटो देखो। ये थीटा है तो अल्फा तो 90 माइनस थीटा ही होगा। बोलो tan अल्फा लिखा हूं, ये tan अल्फा। अब बताओ tan अल्फा याद है तुम्हें कितना होता है? बोलो tan अल्फा याद है तुम्हें कितना होता है? ऐसे है ना, ई थीटा बाई ई आर होता है ना। tan अल्फा बराबर ई थीटा बाई ई आर ना। तो ये कितना हो गया? 1/tan थीटा। बोलो, और ये करोगे तो कितना मिलेगा? ये करोगे तो tan थीटा बाई 2। ये तो tan थीटा बाई 2 ही होता है ना यार। ये कुछ और आया कि वही आया? तो मेरा मतलब जानते हो, जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं सोचता हूं कि आपको वो महसूस करवा दूं, जो डायरेक्शन है, जो स्पेशल केसेज है, जो अप्रोक्सीमेशन है, जो वेरिएशन है, जो सेंस है। बहुत ज़रूरी है एक एक चीज़ का समझना। मैटर ये नहीं करता कि किताबों में कितना तक दिया है, एग्ज़ाम में कितना तक आता है। जब ये सेंस इस तरह का आपका डेवलप होगा तो आप कहीं पे भी अप्रोच कर सकते हैं, अपने से चीज़ों को समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें लगता है कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। और यदि हम लोग, अभी मैं क्या किया हूँ, अभी मैं आर को कांस्टेंट करके नचा दिया हूँ और दिखाया हूँ कि फील्ड कैसा है। यही किया हूँ। बोलो, अभी मैं क्या किया हूँ कि एक छोटा सा डाइपोल लिया हूँ और बहुत दूर का एक रेडियस लेके नचा दिया हूँ और कह दिया हूँ कि उस पर फील्ड कैसे दिख रहा है और कौन कौन से केसेस बनते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है। एक और इसी तरह की बात एक और हो सकती है। यदि आप ध्यान दें तो एक और बात हो सकती है। यदि आर दूर ही लिया जाए, तो देखिए जरा, यदि आर दूर ही लिया जाए, तो तब देखिए, तब बात देखिए क्या हो रही है। ये ना, जो अभी मैं दिखाया था वर्टिकल वाला या कोई भी एंगल वाला, वर्टिकल वाला ही दिखा देता हूं। ये जो लाइन है ना, ये वो आर पे डिपेंड नहीं कर रहा था। बस ये थीटा क्या होना चाहिए? tan इनवर्स √2 होना चाहिए और r बड़ा होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो आप फील्ड देखोगे ना, फील्ड हर जगह ऐसा ही होगा। बस r बड़ा होना चाहिए, ऐसा ही होगा। यदि फील्ड लिया गया तो ऐसा ही होगा, ऐसा होगा।
समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि इस लाइन पर दूरी से नहीं, यदि एंगल यही है तो हर जगह वर्टिकल होगा। यदि एंगल यही है, क्योंकि हम लोग जब एंगल निकाले थे उसमें आर तो था नहीं, इसका मतलब यदि इस लाइन पर ही देखा जाए तो हर जगह फील्ड ऐसे ही होगा। यदि मैं इस लाइन पर देखूं, यदि मैं इस लाइन पर देखूं, कहूं कि नहीं इस लाइन पर बताइए किस तरह की बात होगी, तो इसका मतलब इस लाइन पर फील्ड ऐसे ही होगा। दूर देखेंगे तो ऐसा ही होगा फील्ड। ऐसा ही होगा। यदि मैं इस लाइन पर फील्ड देखूं, यदि मैं इस लाइन पर फील्ड देखूं तो फील्ड ऐसा ही होगा, फील्ड ऐसे ही होगा। थोड़ा यदि टेढ़ा हो गया तो फिर टेढ़ा ही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? ये बहुत जरूरी है समझना। मतलब एक बार यदि मैं थीटा फिक्स किया तो डायरेक्शन ऐसे जो एंगल होगा बन रहा होगा फिर वही हो जाएगा। ये समझना एक ज़्यादा ज़रूरी वाली बात है ना? चलो एक काम करो, एक और क्वेश्चन लिखो ही तब। अब जब बात हो रही है तो हो जाए फिर। चलो क्वेश्चन लिखो ताकि हम लोग एक और बात कर लें। ये तो मैं ऐसे ही दिखा रहा था वैल्यू, ताकि आपको ज़्यादा फील आए कि जब एक बार हम डिसाइड कर देते हैं कि इस लाइन पर देखा जाए तो डायरेक्शन से, अच्छा हाँ, ये मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ दिस एरो shows about expresses about what magnitude of field। जैसे ही दूर जा रहे होंगे नीचे r क्यूब तो है ही, तो मैग्नीट्यूड बहुत तेजी से डाउन होगा, पर डायरेक्शन नहीं बदलेगा, डायरेक्शन वही रहेगा। अच्छा, यदि मैं आपसे ये कहूं कि एक क्वेश्चन जल्दी से लिखिए, तो जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, खटाक से जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। Find ratio of magnitude of field due to dipole. Find ratio of, write down question. Find ratio of, find ratio of magnitude of field due to a dipole, due to a dipole find ratio of field due to a dipole at distance r on axial line find ratio of magnitude of electric field find ratio of magnitude of field due to a dipole at distance r on axial line and 2r on equatorial line, and 2r on equatorial line, and 2r on equatorial line। जल्दी से देखता हूं कितने लोग करके इसका आंसर देते हैं। आपके पास टाइम है 15 सेकेंड। R on axial line and 2R on equatorial line। अंकित बेहरा का बिल्कुल सही है आपका 16:1। बहुत सारे सब 2:1 2:1 कर रहे हैं।
आंसर है 16:1। जल्दी जल्दी 2:1 जो लिख रहे हैं वो जल्दी जल्दी में आर सेम ले लिए हैं, जबकि मैं आर दिया हूँ, एक्सियल लाइन पे आर कहा हूँ और इक्वेटोरियल लाइन पे 2r कहा हूँ। ये जल्दी जल्दी में मिस्टेक होता है लोगों से और इसीलिए मैं जानबूझ के दिया हूँ, मैं जानबूझ के दिया हूँ। अब बताने के बाद तो आप लोगों को सही होगा ही। चलिए देखते हैं। आप लोगों को पता है E1/E2 एक्सियल लाइन, बल्कि नाम ही देते हैं यार, E एक्सियल आर डिस्टेंस, ई इक्वेटोरियल 2r डिस्टेंस। वैल्यू आप लोगों को याद है ना, एक्सियल पे होता है 2kp/r³ और इक्वेटोरियल पे होता है kp/2r³। आंसर है 16:1। ठीक है, मैं जानबूझ के चेक करना चाह रहा था कि क्या जो मैं पढ़ा रहा हूं तुम लोग अपने से चीजें सही कर रहे हो। अच्छा, सक्षम का कहना है कि आप कहे कि 2r, अच्छा 2r डिस्टेंस, नॉट 2r डिस्टेंस, नहीं 2r डिस्टेंस। अब इतना ऐसे 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 भी नहीं, ऐसा नहीं करना है कि अब मेरे बोलने पे तुम लोग क्वेश्चन मार्क और कंप्लेन करने लगो कि मैं ऐसा बोला कि आपको समझ में नहीं आया, तो ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो हमें लगता है कि डाइपोल के बारे में आप लोगों को, अच्छा एक और चीज़ है जो डाइपोल के बारे में जानना है, जो समझना है डाइपोल के बारे में, वो ये है कि जो भी आप पोटेंशियल फील्ड डायरेक्शन दिस दैट जो देखते रहे, जो आज मैं खूब आपको समझाया, कुल फोटो वोटो बना के वैल्यू, अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि इसके कारण फील्ड। अब मेरे पास थोड़ा कम टाइम बचा है, नहीं तो मैं शुरू कर देता पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क ऑन फील्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल को जब किसी अदर फील्ड में रखा जाएगा तो क्या होगा, मतलब स्टडी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, मतलब फील्ड ड्यू टू सम अदर चार्जेस। किसी और के फील्ड में, एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल को रखा जाएगा, तब ये घूमेगा, ऑसिलेट करेगा, नाचेगा, घुमाने में कितना वर्क डन होगा, कितना टॉर्क लगेगा, कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, है ना, मैक्सिमम स्पीड ऑफ चार्जेस कितने होंगे। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है डाइपोल को लेके, पढ़ेंगे अगले क्लास में, क्योंकि अभी मैं शुरू कर दूंगा तो फिर हमें बहुत अफसोस होगा, टाइम खिंचा जाएगा आगे और फिर मज़ा नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूं कि जितना पढ़े ठीक है, कुछ चीज़ें आइडिया लगा होगा और बहुत सारी चीज़ें आपको बताया। सक्षम नहीं, इट्स ओके फाइन यार, अरे मैं मजाक कर रहा था यार, हमें पता है हाउ मच यू रिस्पेक्ट मी, आई नो आप कितना आप मेरा कितना आदर करते हैं, हमें पता है, वो ऐसे ही मजाक में बोला था। इट्स ओके फाइन। हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल का बिहेवियर, लेकिन अभी मैं शुरू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं 5-10 मिनट और पढ़ा सकता था, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि ठीक है पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे अगले क्लास में, ऐसा नहीं कि थोड़ा अभी पढ़ लें थोड़ा आगे पढ़ेंगे, तो ऐसा ना हो। तो अगले क्लास में पढ़ते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं कि डाइपोल पे बाकी सब चीज़ों का क्या प्रभाव होता है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच।
ಆಗಲಿ नहीं हम्म हाँ 9 बजे का तू ला तब तक आगे आगे हैं हाँ क्या चल रहा है ठीक चल रहा है ना